वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाबिया एक्सप्लेन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने नहर के दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। नहर के इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर तथा इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं अब ये हमें आकृति दिया हुआ है और इसी के आधार पे हमें सॉल्व करना है। ये टावर है और ये कुछ टावर के कुछ दूरी पर एक बिंदु है और उस टावर के शिखर से इस बिंदु तक इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि एक टावर है और तट से, यानी कहने का मतलब है ये नीचे वाला भाग से, तट से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर है, और यहाँ इस बिंदु तक टावर का शिखर का उन्नयन कोण, ये तो तट है ना, जमीन, और इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, ये डी। तो यहाँ पे लिख देते हैं टावर। ठीक है, तो ये ए बी मेरा टावर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे दिया है ए बी बराबर टावर है, बी सी नदी की चौड़ाई है। तो अभी हम बी सी को वाई मान लेते हैं और इसको एच मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को। तो हम सबसे पहले लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो 10 थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 लिखेंगे बराबर लंब बटे आधार, बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर लंब हमने एच माना है ए बी, तो यहाँ पे एच लिख देते हैं, और बी सी वाई माने हैं तो यहाँ वाई लिख देते हैं, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको आर पार गुना कर देंगे। तो आर पार गुना करेंगे तो एच बराबर √3 वाई हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर पुनः त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में, तो इस बार थीटा क्या है, तो इस बार थीटा 30 डिग्री है। तो यहाँ फिर 10 पे लेंगे, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के जगह पे कितना रहेगा 30, और लंब अभी क्या हो जाएगा, तो लंब की जगह पे अभी ए बी बटे, तो इस बार आधार क्या रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो बी डी होगा। यहाँ लिख देते हैं बी डी। तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3
बराबर AB हमने H माना है तो H लिखेंगे, BD 20 + y हो जाएगा। देखिए अभी हम इसका हमने 20 दिया हुआ क्वेश्चन में और हमने इसको y माना है, तो यहाँ से यहाँ अभी आधार ले रहे हैं तो 20 + y हो जाएगा। तो BD के जगह पे लिखेंगे 20 + y, फिर ये r पर गुना हो जाएगा। तो r पर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 20 + y को 1 से गुना करेंगे तो ये 20 + y रहेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा √3h। तो 20 + y यहाँ पे ये तो रहेगा y, बराबर देखिए हमने h का मान यहाँ पे क्या निकाला था, h का मान √3y। तो हम मान बिठा देते हैं, √3 रहेगा, गुने में √3h के जगह पे √3h। 20 + y, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर जो h बराबर निकाला है वो √3y है, हमने यहाँ पे h लिख दिया है, यहाँ पे y होगा, है ना, y होगा। तो जब ये √3 को गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये y रहेगा, बराबर 20 रहेगा और ये y को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, बराबर 20/3y में एक y घट जाएगा तो 2y बचेगा, और इधर गुना में है 2 तो इधर ले आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो ये कट के y बराबर क्या हो जाएगा 10। और हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। समीकरण H1 में हमने क्या निकाला था, h बराबर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से h बराबर √3y, तो h बराबर √3 रखेंगे और y के जगह पे y का मान क्या निकला, अभी आप देख सकते हैं y का मान हमने 10 निकाला, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10 √3। तो आंसर यही हो गया, यानी 10 √3 मीटर। तो BC हमने कितना निकाला, नदी की चौड़ाई y का मान 10 निकाल लिए और जो टावर की ऊंचाई है वो 10 √3, तो यही आंसर हो गया। थैंक यू। तो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।